अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत् श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतलमलकलंका। मुनि प्रवासित तीर्था सरस्वती हरतनो दुर्गा। अज्ञान तिमिरान्धकाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भक्तजीवमनः प्रतिबोधकारकाण्डं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेव दुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण विष्णु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। तत्वार्षु 8वां अध्याय प्रश्न नंबर 304 सूत्र नंबर 5वां। 4 तक सूत्र अपन ने कल पढ़ लिए थे। बंध के हेतु क्या है, बंध का लक्षण क्या है, बंध के भेद कौन कौन से हैं, और जो पहला प्रकृति बंध है उसके कितने भेद हैं। अब प्रकृति बंध के उत्तर भेद कितने होते हैं कि यहाँ पर 5वें सूत्र में बताया जा रहा है। प्रकृति बंध के मूल में तो 8 भेद होते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अब ज्ञानावरणी के कितने भेद हैं, दर्शनावरणी के कितने भेद हैं, तो जिस क्रम से उस सूत्र में उनके नाम आए हैं उसी क्रम से इस 5वें नंबर में उन भेदों की संख्या मात्र यहाँ पर बताई जा रही है। 5 9 2 अष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथा क्रमम्। 5 9 2 अष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथा क्रमम्। हाँ, 5 माने 5, 9 माने 9, 2 माने 2, अष्टाविंशति 28, चतु माने 4, 2 माने 2, 2 चत्वारिंशत् माने 42, 2 और 40, 2 माने 2 और पंच माने 5 भेद। यथा क्रमम, क्रम से लगाना, अर्थात ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, दर्शनावरण के 9 भेद हैं, वेदनी के 2 भेद हैं, मोहिनी के 28 भेद हैं, आयु के 4 भेद हैं, नाम कर्म के 42 हैं,
14 पिंड माने भेद वाली और 28 अपिंड वाली, बिना भेद वाली। ऐसे सब मिलाकर 42 होते हैं। और भी उनको जब जोड़ते हैं तो 93 भेद नाम कर्म के हो जाते हैं। जो भेद वाली प्रकृतियां हैं उन 14 के 65 भेद हो जाते हैं, और जो अभेद वाली अपिंड वाली है 28, उन 65 और 28 को जब मिलाते हैं तो 53 भेद नाम कर्म के हो जाते हैं। गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5 उत्तर भेद हैं। इस प्रकार कर्मों की कुल 148 प्रकृतियां हैं। मूल प्रकृतियां 8 हैं और उत्तर भेद उनके 148 हो जाते हैं, प्रकृति बंध की अपेक्षा, है ना। और प्रकृति के अलावा जो बंध की अपेक्षा 120, उदय की अपेक्षा 122 और सत्ता की अपेक्षा 148 भेद, ऐसा ही कथन आता है। अब इनके जो 5 आदि भेद कहे, आगे के सूत्रों में एक एक सूत्र में प्रत्येक के उत्तर भेद नाम सहित यहाँ कहे जा रहे हैं। इसलिए इस सूत्र का ज्यादा विस्तार ना करते हुए, मात्र संख्या है और विशेष आपको देखना हो तो हमने ग्रुप में आज का बढ़िया चार्ट बना के डाल दिया है कि कितने भेद होते हैं, उनका स्वभाव क्या होता है, दृष्टांत उदाहरण क्या है। वे सब चित्रकार के, कुंभकार के, सभी के चित्र आपको उस पोस्टर में देखने को, छोटे छोटे बच्चों को भी आप समझा सकते हैं। अपन तो सब समझते ही हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनको भी अपन इन चित्रों के माध्यम से सरल भाषा में कर्मों का ज्ञान करा सकते हैं। अब जो ज्ञानावरण कर्म है उसके 5 भेद हैं। कितने कह के आए थे? तो उनके नाम क्या है? मति श्रुतावधि मनः परे केवला नाम। मति श्रुतावधि मनः परे केवला नाम। हाँ, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। ये ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं। ये ज्ञान के साथ आवरण लग जाएगा तो कर्म के रूप में हो जाएंगे, और जब आवरण अलग हो जाएगा तो ज्ञान बचेगा। ठीक है ना। तो मति ज्ञान, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञान, मनः परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञान, केवल ज्ञानावरण। मतलब जो मति ज्ञान को आवृत करता है, ढकता है, उस कर्म का नाम है मति ज्ञानावरण। अब अपन ने पहले कर्मों की प्रकृतियों में 2 भेद पढ़े थे, देशघाती और सर्वघाती। सर्वघाती में तो सर्वघाती ही स्पर्धक होते हैं, लेकिन जो देशघाती होते हैं उसमें देशघाती स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। ये क्षयोपम तभी बनता है जैसे वर्तमान में हमारे अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। इसलिए हमें अवधि ज्ञान का एक अंश भी नहीं हो सकता। उसका क्षयोपम हमें क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस अवधि ज्ञानावरणी कर्म में जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनमें हमारा वर्तमान में उदय चल रहा है। केवल ज्ञानावरण तो सर्वघाती ही है, लेकिन ये जो ज्ञान है इनमें भी क्या है? देशघाती स्पर्धक भी होते हैं और सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। जैसे कोई एक इंद्रिय जीव है तो उसको स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान तो है, लेकिन रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन का क्यों नहीं है? क्योंकि तत्संबंधी इंद्रियों के उनके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। साथ में
जो इंद्रियों की द्रव्य इंद्रिय है वो रचना भी उनको नहीं है, इसलिए उनको एक इंद्रिय संबंधी ज्ञान तो है, लेकिन रसना घ्राण चक्षु संबंधी अंतरंग कारण बहिरंग कारण इन सबको निमित्त मिला के ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उनके अंतरंग कारणों में सर्वघाती स्पर्धकों का जब उदय होता है तो बाहर में भले ही इंद्रियों की रचना भी हो तो भी हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और बाहर में क्षयोपम हो और इंद्रियां ना हो तो भी ज्ञान प्राप्त। जैसे कोई मनुष्य है, संगी है, पंचेंद्रिय है, लेकिन जन्म से ही अंधा है, तो अंधा होने से नेत्र संबंधी ज्ञान उसे नहीं होगा। क्षयोपम तो उसके पास विद्यमान है, लेकिन उसकी जो रचना है नेत्र वही नहीं है, तो किससे होगा? अब रचना भी है, क्षयोपम भी है, लेकिन प्रकाश नहीं है तो भी नहीं होगा। अब प्रकाश भी है, क्षयोपम भी है, नेत्र भी है, लेकिन पुस्तक नहीं है तो नहीं होगा। पुस्तक भी है, लेकिन पुस्तक हमें पढ़ना नहीं आता तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, तब कहीं जाके एक कार्य हो पाता है। एक चीज मिलती है, दूसरे का अभाव हो जाता है। पंडित जी साहब कहते थे इस कली काल में हम सबके लिए ऐसी ही गाड़ी मिलती है, उसमें एक ड्राइवर मिलता है तो पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है तो ड्राइवर नहीं है, दोनों है तो गाड़ी पंचर है, और गाड़ी भी सही है तो कोई बैठने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं, तब कहीं जाकर कारण होते हैं, तब कहीं जाकर एक कार्य संपन्न होता है। अकेला ज्ञानावरणी कर्म ही नहीं, ज्ञानावरणी कर्म के साथ आगे अपन पढ़ेंगे नो इंद्रियावरण आदि भी लगेंगे, फिर वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपम चाहिए, पढ़ना तो चाहते हैं, फिर उस प्रकार का अगर सेनन ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? तो ये सारे बहुत साधन मिलते हैं। ज्ञानावरणी तो क्षयोपम है, लेकिन दर्शनावरणी नहीं है, दर्शनावरणी है लेकिन ज्ञानावरणी नहीं है। असाता वेदनी का तीव्र उदय चल रहा है, तो उस समय क्या करेंगे? क्या पढ़ने में मन लगेगा? क्या नहीं लगेगा। इतने सारे साधन मिलते हैं और फिर भी यदि उनको हम व्यर्थ ही गमा देते हैं, ये कर्मों का दोष नहीं, ये हमारे पुरुषार्थ की कमी कहलाती है। कर्म ने तो बहुत सारी चीजें हमको दे दी, लेकिन हम उसको कहाँ किस रूप में खर्च कर रहे हैं या बचा रहे हैं, और बचा भी रहे हैं तो क्या उसका कल कोई उपयोग है? इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। जैसे आपको मोबाइल में बैलेंस मिलता है 1 GB 2 GB रोज, आप बिल्कुल खर्च नहीं करो, जो बचा रहे हो उसका उपयोग क्या होगा? कल आपके काम में आएगा? किसी काम में नहीं आएगा। ऐसे ही जो आपको आयु कर्म मिली है, अब उसको यदि आप कहीं उपयोग नहीं कर रहे तो बच रही है क्या? आपको क्षयोपम मिला है, बच रहा है क्या? आपको बल मिला है, वीर्य मिला है, ये बच रहा है? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं, अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं। कहाँ, कौन से खाते में कर रहे हैं? किसके काम में आएगी? क्या ये अगली पीढ़ी के काम में आएगी या अपने अगले भाव में काम में आएगी? मिला तो सबके लिए है, सबने अपना अपना पैक बैलेंस डलवा रखा है, अब वो सबका उदय चल रहा है, लेकिन उसका उपयोग कितने लोग उस क्षयोपम का, वीर्यांतराय के क्षयोपम का, ज्ञानावरणी के क्षयोपम का लाभन सभी लाभ मिलता है। जीवन में सबके अवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन उन अवसरों का लाभ कितने लोग लेते हैं? सूर्य निकलता है, आपके घर में निकलता है, सबके घर में निकलता है, सबके घर में निकलता है, लेकिन क्या सभी एक साथ उठते हैं या सोते रहते हैं? हवा आती है, पानी आता है, बरसात आएगी, जो लोग उसका संग्रह करके रख लेंगे। अब रख भी लिया
उपयोग नहीं किया तो बाद में उसका क्या होता है, यूजलेस, उठा के नाली में बहा दो। ऐसे ही अपनी जिंदगी नालियों में बह रही है और कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ मिला है, लेकिन आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे तो भी बचा के उसको क्या कर रहे हैं, चाहे धन हो, जीवन हो, यौवन हो, ये सब आप क्या उपयोग उसका कर पा रहे हैं। इनका तो जितना ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए वही जीवन की सार्थकता होती है। अन्यथा जीवन यूं ही नदी में पानी के प्रवाह की तरह बह जाता है और अंत में जाके समुद्र में मिलता है तो मीठा पानी भी क्या बन जाता है, खारा बनता चला जाता है। ऐसे मति ज्ञानावरण क्या करता है, जो मति ज्ञान को प्रकट ना होने दे उसका इतना ही काम है। श्रुत ज्ञानावरण, जो श्रुत ज्ञान को प्रकट ना होने दे। अवधि ज्ञानावरण, जो अवधि ज्ञान को प्रकट ना होने दे। और मना परे ज्ञानावरण, जो मना परे ज्ञान को ना होने दे। केवल ज्ञानावरण, जो केवल ज्ञान को प्रकट ना होने दे। ये तो मात्र 5 भेद कहे, लेकिन जितने पदार्थ हैं जिनको हम जानते हैं, एक एक अक्षर मात्रा अल्प ब्राह्म के लिए अलग अलग क्षयोत्तम और उनके आवरण है। क्या वो आवरण जब हटेगा तो आपको एक अक्षर से दूसरे अक्षर का ज्ञान होगा। ऐसे एक एक अक्षर का ज्ञान बढ़ते 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 फिर अक्षर समास होता है, फिर पद बनता है, फिर पद समास होता है, फिर वाक्य बनता है, फिर उसका कोई अर्थ निकलता है। आप समझते कि हमने एक लाइन बोल दी, इस एक लाइन के बोलने में कितना क्षयोत्तम हमारा होता है, वो आगम की दृष्टि से देखेंगे तब पता चलता है कि एक अक्षर भी नहीं आता। जब हम किसी छोटे छोटे बच्चों को, जो बालक होते हैं, उन्हें एक एक अक्षर सिखाते हैं, विद्या अर्जन कराते हैं, उनका हाथ रखते हैं, पेंसिल घुमाते हैं, आ बनता है पूरा एक बार में कि कुछ और बनता है। हम जो पहले पढ़ते थे वो कहते थे एक चूल्हा बन गया, क्योंकि उस समय चूल्हे की आकृति ऐसी ही होती थी। तो जिनसे परिचित होते थे वो कहते थे एक चूल्हा बनाओ, एक बन गया, हाथ को रखा, अब दूसरा चूल्हा बनाओ, तो दूसरा चूल्हा बन गया। अब एक डंडा लगाओ आड़ा, तो एक डंडा लगा दिया। अब एक और खड़ा डंडा लगाओ, तो खड़ा डंडा लगा दिया। उसके ऊपर एक और लाइन खींचो, अब बना आपका कितने आयाम हो गए, तो 5 तो हो ही गए सामान्य से समझने के लिए। तब क्या बना, एक आ। जैसे जैसे वो आ बनता जाता है वो आवरण का क्षयोत्तम बढ़ता हुआ चला जाता है। अब दूसरी बार उसको चूल्हा बनवाएंगे क्या, नहीं, दूसरी बार तो वो जल्दी से बना लेता है। अब उसमें एक डंडा और लगाओ तो क्या बनेगा, बड़ा बन जाएगा। फिर उस छोटे और बड़े आ को अभी चूल्हे से पहचान कराई थी, फिर कहेंगे आ माने अनार, तो जो अनार को उसको पहले से ज्ञान है तो उसका उसके साथ जोड़ेंगे, फिर आम को जोड़ेंगे। तो ऐसे ही वो ज्ञानावरणी कर्म है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अपना साम्राज्य जमाए हुए बैठा है। जैसे मेघ पटल सूर्य को ढक लेते हैं। अब सूर्य चल रहा है, बादल लगता है बादल चल रहे हैं, लेकिन सूर्य भी साथ साथ चल रहा है। अब वो चलता जाता है, लेकिन बादलों में और सूर्य में बहुत दूरी है। बादल बहुत नीचे है, सूर्य बहुत ऊपर है और हम सबसे नीचे हैं। इसलिए हमारे देखने में सूर्य नहीं आ रहा, कोई दूसरी जगह बैठा होगा उसी समय, उसके एंगल से उसे सूर्य दिख रहा होगा, लेकिन किसी अन्य को नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही ज्ञान के ऊपर जो कर्म है अपना आवरण डालते चले जाते हैं।
जितने ज्ञान के भेद हैं अथवा जितने ज्ञेयों के भेद हैं, जितने पदार्थों को हम जानते हैं, उन सबके ऊपर जैसे जैसे आवरण अलग होता जाता है, ज्ञान होता जाता है और आवरण पड़ता जाता है, तो हमारा ज्ञान समाप्त नहीं होता, वो आवृत होता है, ढकता हुआ चला जाता है। ऐसे ज्ञानावरणी कर्म के कितने भेद हो गए मूल में? 5। ठीक है ना। अब आगे अपन पहले अध्याय में पढ़ के आए हैं तो मति ज्ञानावरण के 336 भेद है। उसके मूल में 4 भेद किए थे, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो 12 प्रकार के जो पदार्थ थे तो उन 4 का उनके साथ गुणा करते हैं। फिर हमारे पास 5 इंद्रियां और मन होते हैं, तो उनमें गुणा करते हैं तो 288 भेद किसके बन जाते हैं? ये व्यंजनावग्रह के। और फिर उसमें एक अव्यक्त पदार्थ का, उसका मात्र 4 इंद्रियों से ही ज्ञान अवग्रह ही होता है, उसका ईया, आवाज, धारणा नहीं होती। जो अव्यक्त पदार्थ होते उसके 48 ही भेद बनते हैं। उन 48 को जब 288 में जोड़ा जाता है तो 336 भेद हो गए। अब क्या इतने ही पदार्थ हैं 12 प्रकार के? ये 12 में गर्भित कर दिए। पदार्थ तो कितने हैं? अनंत है। उन अनंत पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो एक एक क्षयोत्सम के बढ़ता जाता है और उसके भेद बनते जाते हैं। जितनी भाषाएं हैं, जितने पदार्थ हैं, जितने जीव हैं, उन सबको लेकर ये ज्ञानावरणी कर्म अपना काम करता है और आत्मा अपना काम करता है। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मना परे ज्ञानावरण में तो देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं। क्या है? देशघाती माने जो एक देश को ढके और सर्वघाती जो पूरे को ढके। कल उदाहरण दिया था देशघाती का, किसी दीपक के ऊपर एक जाली को रखना, ये देशघाती के समान है। और किसी ऐसे पात्र को ढक देना जिसमें एक भी छेद नहीं है तो वह सर्वघाती है। तो जो भी मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मना परे ज्ञानावरण, इनको देशघाती कहा गया था। इन देशघाती में भी 2 प्रकार के स्पर्धक हैं, एक देशघाती, दूसरे सर्वघाती, जिनमें से मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण के सर्वघाती का तो प्रत्येक जीव के यथायोग उदयाभावी क्षय होता है। उदय में नहीं आना ही इसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। वो रहे वहीं लेकिन अपना काम ना करे, उदय का अभाव। इतनी देर तक तुम यहीं बैठे रहो, इनको आगे बढ़ने दो। तो उदय का अभाव भगाया नहीं है, उसका मात्र घर में ही है, लेकिन तुमको चुप बैठना है। इतनी देर तक जब तक ये खड़े हैं आपको एक शब्द भी नहीं बोलना है। तो ठीक है, ये जाएंगे हम तब देखेंगे। तो उदय का अभाव होना उदयाभावी क्षय होता है। अर्थात यह किसी जीव के भी सर्वघाती रूप उदय में नहीं आती। कौन? मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण, ये देशघाती रूप में ही उदय आती है। किंतु अवधि ज्ञानावरण और मना परे ज्ञानावरण की सर्वघाती प्रकृतियों का उदय लगभग सभी संसारी जीवों को है। और अवधि ज्ञान तथा मना परे ज्ञान अपने अपने सर्वघाती आवरण के यथा योग उदयाभावी क्षय से होते हैं, क्योंकि ये ज्ञान सभी को नहीं होते। लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान चारों गतियों में सभी जीवों को पाया जाता है। चाहे 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, असंगी हो, संगी हो। भले ही वो कुमति सुमति से मतलब नहीं है यहाँ, क्या अलग अलग नहीं।
मति ज्ञानावरण कर्म ही उसको आवृत करेगा, ढकेगा। मात्र सम्यक तो मिथ्या के कारण उनकी सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान संज्ञा प्राप्त होती है। लेकिन इन दो ज्ञानों का क्षयोत्सम संसार के सभी जीवों को पाया जाता है। लेकिन अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान का प्राप्ति सभी जीवों को नहीं होती। उनके सर्वघाती स्पर्धों का उदय संसार के सभी जीवों को पाया जाता है। केवल ज्ञानावरण में मात्र सर्वघाती प्रकृति ही होती है। देखो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में देशघाती है और सर्वघाती है। अवधि और मनपरे ज्ञान में भी देशघाती और सर्वघाती है। लेकिन केवल ज्ञान में सर्वघाती ही है, उसमें कोई देशघातीपना नहीं बनता। जो घातिया कर्म है उनके भेद किए देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियां, जिनमें सर्वघातीपना है उनमें देशघातीपना नहीं होता। लेकिन जिनमें देशघातीपना होता है उसमें देशघाती भी है और सर्वघाती भी है। ऐसा जानना है। ये जल्दी याद नहीं होगी, हम भले ही पढ़ दे रहे हैं, कह दे रहे हैं, आप सुन भी ले रहे हैं, लेकिन एक बार दो बार पढ़ने में आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। जैसे अमावस का चंद्रमा, अमावस उसी दिन कहलाती है जब चंद्रमा की एक भी कला ना निकली हो। क्या? लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक कला चंद्रमा हो, कुछ पल के लिए भी निकले, लेकिन चंद्रमा की एक कला निकली होती है। तो ऐसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के जो चंद्रमा है उनमें अमावस का जो चंद्रमा है, क्या अमावस को भी चंद्रमा होता तो है, लेकिन वो पूरा ढका होता है। क्या होता है? उसका एक भी कला, एक भी अंश, उसको अंश कला नहीं गिना जाता है। लिखते भी है इतने अंश इतने कला, तो एक भी कला उसकी उद्घाटित नहीं होती। वो जब भी होगी पूनम के दिन पूरा का पूरा खुला रहेगा। तो केवल ज्ञान कभी भी कलाओं में नहीं मिलता, वो जब भी मिलता है पूनम की चंद्रमा की तरह। केवल ज्ञान किसके समान है? अथवा दिन के सूर्य के प्रकाश की तरह, कि उसे कोई भी ढक नहीं सकता है। अब उस पर कोई आवरण नहीं आएगा। लेकिन अमावस के दिन वो चंद्रमा पूरा का पूरा ढका हुआ है। उस ज्ञान की भी ऐसी अवस्थाएं बनती रहती हैं। वो कर्म आवृत करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। जो देशघाती है उनमें देशघाती स्पर्धक भी है और सर्वघाती भी है। लेकिन जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उनमें कोई देशघाती स्पर्धक नहीं होते हैं। तो केवल ज्ञानावरण में मात्र सर्वघाती प्रकृति ही होती है, देशघाती नहीं। इसी कारण केवल ज्ञान के छायोसमिक भाव नहीं है। छायोसमिक बना किन में बनेगा? तो जिनमें देशघाती बना होगा उनमें ही छायोसमिक बना बनता है। जिनमें सर्वघाती बना है उनमें छायोसमिक भाव नहीं बनता। हाँ, छायक भाव बनता है। पूरा का पूरा वो कर्म का जब क्षय हो जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, लेकिन क्षयोपशम से नहीं। केवल ज्ञान के आवरण के निमित्त से पूर्ण ज्ञान का लोप नहीं होता। यदि ऐसा हो तो जीव के अचेतन हो जाने से जीव के अभाव का ही प्रसंग आ जाएगा। वो केवल ज्ञान शक्ति रूप में रहता है, अव्यक्त रूप में रहता है। केवल ज्ञान की शक्ति तो प्रत्येक जीव के पास पाई जाती है, लेकिन उसका उद्घाटन अभिव्यक्तिकरण मात्र मनुष्य गति में ही होता है, अन्य कहीं नहीं। किसको होगा? और वह भी 13वें गुणस्थान के पहले।
उसका कोई भी अंश भी प्रकट नहीं होता। जब 12वें प्रस्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतरा, इन तीनों कर्मों का पूर्ण नाश हो जाता है, तब केवल ज्ञान के दर्शन हो पाते हैं, उसके पहले नहीं। है देखिए, जितना चंद्रमा राहु के विमान से ढका है वो सर्वघातीपना, और जितना उसने छोड़ दिया है वो देशघातीपना। चंद्रमा एक ही अखंड है, चंद्रमा दो है क्या? नहीं। लेकिन जितने चंद्रमा के भाग को राहु के विमान से ढक गया वो उसका सर्वघातत्वपना है, ठीक है। लेकिन जितना खुला हुआ है वो देशघाती है, ठीक है ना। लेकिन पूर्ण चंद्रमा है क्या? नहीं है। जैसे वो जाली ढकते हैं तो उसमें जो छेद है उसमें से प्रकाश बाहर आएगा, लेकिन जो उसमें तार लगे हुए हैं वहां से आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कांच में तो भले ही प्रकाश निकल जाता है, लेकिन धातुओं में से प्रकाश परावर्तन होता है क्या? तो वे पूरी तरह उसके प्रतिबद्धक है, रोकने वाली है, यही उनका सर्वघातीपना है। लेकिन कांच में से तो पूरा दिखता है, ये समझे ना। इसलिए केवल ज्ञान को सूर्य की उपमा दी है। किसकी दी है? सूर्य के, चंद्रमा की नहीं। चंद्रमा तो छायोसम में ज्ञानों के साथ घटता बढ़ता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश घटता बढ़ता है क्या? नहीं। ऐसा उसको जानना उदाहरण के द्वारा जितना समझा पाएंगे उतना ही संभव है, क्योंकि अपन सब समझने वाले भी उस छाया ज्ञान को समझना अपने बस का रोग नहीं है। जब इनके अविभाज्य प्रतिच्छेदों को जोड़ते हैं ना तो संसार के सारे पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक लोटा जल के बराबर होते हैं। और केवल ज्ञान कितना है? समुद्र के बराबर है। अब उसको कैसे जाने? तो उस एक लोटा को भरकर समुद्र में से निकाल लो, इतना अपना सबका ज्ञान है, और उसी को उसमें डाल लो तो क्या है? केवल ज्ञान है, ऐसा जानना चाहिए। कि स्पर्धक उसके अंश होते हैं, उसमें जो द्रव्य है उस द्रव्य को जो उदय में आते, एक समय में उदय में आने वाले जो निषेक कहलाते और जो बढ़ते हैं, तो इनकी कहीं निषेक संज्ञा है, स्पर्धक संज्ञा है, समझे ना। बहुत सारा, कितने परमाणु मिलेंगे तो ये बनेगा, फिर इसमें से ये बनेगा, फिर ये बनेगा, तो एक समय में जो उदय में आएंगे वे सब स्पर्धक कहलाते हैं। तो कर्म है, ज्ञानावरणी कर्म का जो द्रव्य है गणना है उनकी बहुत सूक्ष्म। जैन गणित इतना विशाल, सूक्ष्म और वैज्ञानिक है कि इस पर जितनी भी रिसर्च की जाए वो सब कम पड़ती चली जाएगी। आज भी कोई कंप्यूटर में ऐसी क्षमता पैदा नहीं हो पाई कि हमारे जैन गणित को उसमें दिखा सके, क्या कर सके। कितने भी डिजिट तक बढ़ा के ले जाए, लेकिन फिर भी आगे जाके वो फेल हो जाता है। इतना पूरा का पूरा विशाल है, इस पर अपने को गर्व होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने इतने कल्पकाल बीतने के बाद भी उस ज्ञान को ऐसे सुरक्षित रखा। आप सोचो, और आज तो हम सब पढ़ पा रहे हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था। इन गोमत सार आदि की कोई हिंदी टीका लिखने वाला व्यक्ति नहीं था। तो ये है, पढ़ो। केवल ज्ञान आवरण के निमित्त से पूर्ण ज्ञान का लोप नहीं होता। यदि ऐसा हो तो जीव के अचेतन हो जाने से जीव के अभाव का ही प्रसंग आ जाएगा। केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण से ज्ञान दर्शन का अच्छी तरह आवरण हो जाने पर भी ज्ञान दर्शन की मंद मंद आभा प्रकट होगी। से कोई व्यक्ति
कोमा में चला जाता है, मूर्छित हो जाता है, लेकिन वो बाहर में आपको कोई एक्शन एक्टिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन उसके अंदर प्राण है या नहीं? नहीं, उसमें प्राण है, पूरे 10 प्राण है। वो भले ही वर्तमान में कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही, लेकिन अंतर जल उसका चलता रहता है, ज्ञान का प्रवाह बहता रहता है। उस अवस्था में भी उस जीव के कर्म का उदय भी है, कर्म का बंध भी है। ऐसा नहीं कि उसका कर्म बंद हो गया और उसका तो कोई मन का व्यापार नहीं चल रहा है, वचन का व्यापार नहीं है, काय का व्यापार नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर में योगों का व्यापार, कसायों का व्यापार चल रहा है कि नहीं? अगर नहीं माने तो एक इंद्रिय जीव में भी कुछ देखने में ही नहीं आता है। इसलिए आज का विज्ञान जो पंच स्थावर है उनमें जीव मानने को तैयार नहीं होता है। अब धीरे धीरे उन्होंने वनस्पति में जीव को माना है, लेकिन पृथ्वी में भी जीव है, जल में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है और वायु में भी जीव है। वायु में भी श्वासोच्छ्वास लेने की प्रक्रिया होती कि नहीं होती? अग्नि भी श्वास लेती है, अन्यथा बुझ जाती है। क्या ढक के रख दो? वनस्पति भी श्वास लेती कि नहीं लेती? अगर उसकी हवा पूरी तरह बंद कर दी जाए तो क्या होगा? पौधा मर जाता। मतलब जीव है तभी तो मरा। अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव है। इन सबके भी कर्म बंध उदय सत्ता सब होता है। जब आप 24 खाना आदि लगाएंगे, एक एक स्थावर में, एक एक इंद्रिय में ये सारी व्यवस्थाएं अपने को, यहाँ तक कि जब विग्रह गति में मात्र 1 समय 2 समय और 3 समय के लिए जाता है, वहां भी ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहती है। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, लेकिन आज का विज्ञान हमारे जैन विज्ञान के सिद्ध करने में सहायक होता जा रहा है। आप देखो, जब जड़ में इतनी शक्ति है तो चेतन में कितनी शक्ति होगी? नहीं तो जीव जड़ हो जाए। अतः इस आवरण से बचे हुए ज्ञान पर जो मति ज्ञान आदि अभाव रूप आवरण होते हैं वे मति ज्ञानावरण आदि कहलाते हैं। अब कोई जीव शंका कर रहा है, अभक्त जीव के मना पर ज्ञान शक्ति और केवल ज्ञान शक्ति है या नहीं? अभक्त किसे कहते हैं? जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा। अब मोक्ष नहीं जाएगा, मुनि नहीं बनेगा, जिसका 6वां 7वां अनुष्ठान नहीं होगा, उसे मना परे ज्ञान होगा क्या? उसे केवल ज्ञान होगा क्या? केवल ज्ञान तो नहीं होगा। तो फिर उसके पास केवल ज्ञान की शक्ति है या नहीं? या उसके कर्म कुछ कम है? 8 ना माने अपन, या 5 ना माने, 3 ही मान ले। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण और अर्धि ज्ञानावरण, क्योंकि उसे मना परे ज्ञान तो होना नहीं है, केवल ज्ञान तो होना नहीं है, ऐसी शंका है। यदि है तो अभक्त नहीं है। अगर उसके पास यदि शक्ति है तो क्या कह रहे हैं? फिर वो अभक्त नहीं है। और यदि नहीं है तो उसके मना परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण मानना व्यर्थ है दोनों तरफ से। देखिए, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अभक्त के भी दोनों ज्ञान शक्तियां हैं। द्रव्य रूप में तो है, लेकिन पर्यायार्थक नय की अपेक्षा से नहीं है। शक्ति रूप में तो रहेगी, लेकिन उसके कभी भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होगी, ऐसी उसके पास योग्यता है। इसलिए द्रव्यार्थक नय से नहीं मानेंगे तो वो द्रव्य ही नहीं बचेगा, और यदि पर्यार्थक नय से मान लेंगे तो अभव्य नहीं बचेगा। ये पर्यार्थक अभव्य जो संज्ञा है वो पर्यार्थक नय से है, द्रव्यार्थक नय से अभव्य संज्ञा नहीं होती है। द्रव्यार्थक नय से तो है मात्र जीव द्रव्य है, उसमें क्या देखेंगे? भेद नहीं करेगा, वो कहेगा मात्र जीव द्रव्य है।
ना त्रियंच, ना मनुष्य, ना देव, ना नारकी, ना भक्त, ना अभक्त, ना संगी, ना असंगी। ये जितने भी भेद है वो किसकी अपेक्षा है? पर्यायार्थक नय की अपेक्षा। द्रव्यार्थक नय से तो मात्र शुद्ध जीव ही श्रद्धा का, ज्ञान का विषय बनता है, वो कोई भेद नहीं करता है। अब दूसरी शंका, यदि अभव्य के भी दोनों ज्ञान शक्तियां हैं तो भव्य और अभव्य का भेद नहीं बनता, क्योंकि दोनों के ही मना प्रेय ज्ञान शक्ति और केवल ज्ञान की शक्ति है। समाधान, शक्ति के होने और न होने की अपेक्षा भव्य के भेद नहीं। क्या शक्ति के होने और न होने की अपेक्षा भव्य के भेद नहीं है, किंतु शक्ति के प्रकट होने की अपेक्षा है। शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति कभी भी अभिव्यक्त प्रकट नहीं होगी। जिसके सम्यक दर्शन आदि गुण प्रकट होंगे वह भव्य है, और जिसके कभी प्रकट नहीं होंगे वो कौन है? वो जीव तो है, लेकिन उसमें शक्ति भी है, लेकिन कभी भी प्रकट नहीं होगी, ऐसा जानिए। ज्ञान के 8 भेद हैं, तब ज्ञानावरण के 5 ही प्रकृति क्यों? नानम अट्ठव्यापम अपन पढ़ते हैं। ज्ञान के कितने भेद हैं? 8 है। तो आवरण आपने 5 ही क्यों बताए? आपको 8 ही आवरण कहना चाहिए, 8 क्यों नहीं? वास्तव में ज्ञान के तो 5 ही भेद हैं। मति श्रुत अवधि ही मिथ्यात्व के उदय से विपरीत हो जाने के कारण कुमति को श्रुत और को अवधि कहलाने, वो दूसरे नहीं है, द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं है, गुण से गुणांतर नहीं, वही है। जैसे एक बेटा है, अब वो राज कुल में पैदा हुआ, लेकिन संगति के कारण वो क्या बन गया? चोर बन गया। तो दोनों के, एक चोर राजकुमार दोनों अलग अलग हैं। जब उसने चोरी छोड़ दी तो पुनः वह राजकुमार कहलाने लगा। तो व्यक्ति एक ही है, लेकिन संगति 2 होने से उसकी 2 संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। पात्र कड़वी तुम्बी में वो दूध रखने से कड़वा हो गया, और स्वर्ण पात्र में रखने से मीठा ही कहलाएगा। ऐसे वही ज्ञान मिथ्या दृष्टि के पास जब तक मिथ्या तो है, ज्ञान को अलग नहीं करना। क्या करना? गौतम स्वामी के पास ज्ञान था, उस समय सम्यक था कि मिथ्या था? मिथ्या था। अब उन्होंने वो सम्यक ज्ञान की पढ़ने के लिए कौन सी पाठशाला में गए? किसके पास पढ़ा उन्होंने? बोलो। कहीं पढ़े? नहीं पढ़े। भगवान महावीर से पढ़े तब सम्यक ज्ञान हुआ? नहीं। जैसे ही मान स्तंभ को देखा, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब उनके पास जितना भी क्षयोत्सम था, वो सारा का सारा ज्ञान किस रूप में परिणमन हो गया? तो क्षयोत्सम में कोई अंतर आया? पहले भी वही था, अब भी वही है। इसलिए ज्ञान के भेद तो 5 ही है, लेकिन वो ज्ञान जब मिथ्या दृष्टि के पास होता है तो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और सम्यक दृष्टि के पास होता है तो सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसलिए 3 ज्ञानों की संज्ञा क्या हो जाती है? मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान होती है। लेकिन मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान सम्यक ही होते हैं। इसलिए तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में प्रारंभ में जो 5 ज्ञानों का वर्णन है वो सम्यक ज्ञान का ही वर्णन है। अंत में कह दिया कि 3 ज्ञान सम्यक भी होते और मिथ्या भी। सद सतो रव से साथ यद्रक्षोपलब्धे उन्मत्तवत्
वहां कह के उस बात को समाप्त कर दिया। तो वास्तव में तो ज्ञान कितने होते हैं? 5, ठीक है ना। मति, श्रुत, अवधि, ये 3 ज्ञान किस कारण हो जाते हैं? मिथ्यात्व के कारण, क्योंकि मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान मिथ्या दृष्टियों को होता ही। अब कोई यहाँ भी लगाए, उसका कुछ अंश तो प्रकट हो जाए, थोड़ा सा तो हो जाए। हम भी तो दूसरे की मन के जान लेते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, हम भी बता देते हैं, तो क्या हमारा वो ज्ञान मना परे ज्ञान हो जाएगा? क्या वो केवल ज्ञान हो जाएगा? आचार्य कहते नहीं, 3 ज्ञान ही सम्यक और मिथ्या होते हैं। बाकी जो 2 ज्ञान है वे तो सम्यक ही होते हैं। अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है और यदि उसका सम्यक छूट जाता है तो उसके पास जितना भी ज्ञान है वो क्या हो जाता है? 11 अंग 9 पूर्व, और जब 10वें पूर्व में प्रवेश करते हैं तो वहां पर 700 और 500 महाविद्याएं जब आके खड़ी होती है और उनको ग्रहण करके क्या करते हैं? वो अपने वो स्थान से च्युत हो जाते हैं। तो वो सारा का सारा 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, अभी तक जो सम्यक ज्ञान था, तो क्या हो जाता है? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि बनेगा तो उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। और कोई मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा नहीं। आपको उस ज्ञान को आप वहीं छोड़ के आओ, वो तो आपके मिथ्या की कमाई है, कुछ नहीं है। जितना धन कमाया, टैक्स भर दिया, तो सारा का सारा धन नंबर 1 का हो गया। पहले काला धन कह रहे थे, अब क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। बस आपने एक जमा खर्च, एक एंट्री मारी और क्या हो गया? मात्र एक एंट्री से काला धन सफेद हो जाता है। क्या हो जाता है? आपने टैक्स चुकाया और वो क्या हो गया? आपने अपना श्रद्धान बदला। जैसे ही श्रद्धान बदलता है तो पूरा का पूरा ज्ञान क्या हो जाएगा? सम्यक। और श्रद्धान से गिर गए, विषय भोगों में फंस गए, भले ही इतना ज्ञान था, 11 अंग 9 पूर्व। सोचिए, जितने भी रुद्र होते हैं उन सबको इतना ज्ञान होता है, लेकिन जैसे ही उन विद्याओं को स्वीकार करते हैं और पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्त होते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान क्या हो जाता है? महापुरुषों में गणना है उनकी, सामान्य व्यक्ति नहीं है। नमो दस्तुभ्याम। लेकिन चतुर्दश पूर्व भी नहीं बन पाते, इसके पहले ही उनका पतन हो जाता है। इसलिए ज्ञान पर कोई ज्यादा अहंकार मत करो, कितना भी हो जाए। एक शब्द बोलने से ही क्या इतना ज्ञान था उन्हें, इतना ज्ञान था तो पूछो मत। और इतने सुंदर थे, लेकिन किसी ने पूछा तुम्हारे गुरु कौन है? ज्ञान के भी 8 अंग होते ना, सम्यक दर्शन के 8 अंग की तो चर्चा करते, सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते। और वहां उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया? अपने गुरु का नाम छुपा लिया। किसके शिष्य हो? भगवान महावीर। उसी पर सारा शरीर काला पड़ गया। जो ज्ञान था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहा। कहां गया ज्ञान? इसलिए क्षयोत्सम ज्ञान कोई स्थायी नहीं। कसाय के कारण भी, कर्म के कारण भी, एक ठोकर लगे अपन गिर जाए, और ब्रेन में चोट लग जाए और एक क्लॉटिंग हो जाए, थोड़ा सा थक्का, अपना नाम भी अपने को याद नहीं रहेगा। आप कौन है बता पाते क्या? ये तो सामने प्रत्यक्ष में, अरे लोग कहते कितना अच्छा योग था, और कुछ भी ना लगे, ज्यादा तनाव बढ़ जाए, डिप्रेशन में चला जाए, तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते। बड़े बड़े लोग जिन्होंने देश विदेश को चलाया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहते हैं,
और अंत में जाकर उन्हें उनका अपना नाम भी क्या होता है, जाकर देख लो। सबकी कथा अपने सामने है, प्रत्यक्ष में है। अब उनका कोई भी सम्मान, नाम, पहचान, एक दिन जब वो बोलते थे तो पूरा विश्व सुनता था क्या, और आज उनकी बाजू वाला भी उनकी आवाज नहीं सुनता। एक क्षयोत्सम ज्ञान है, एक घटता भी है, बढ़ता भी है। किसी को पूछना है तो योग विद्वान बन सकता है। जिनको कुछ भी नहीं आता था, ऐसे ऐसे लोग थे जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, सांप को पकड़ के चल रहे हैं, मुर्गे को ऊपर बैठ के तैर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब पुरुषार्थ किया, इतना ज्ञान हो गया कि आज भी उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। और जिन्हें इतने इतने ज्ञान थे उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचता है। ऐसी इसकी व्यवस्था है। अब आज आप इतना ही रखें। दर्शनावली कर्म के जो 9 भेद हैं, स्वभाव उनका कितना भी पुरुषार्थ कर ले, जैसे उस मूंग को जो टर्रा मूंग कहलाती है, वो कितना भी पानी, अग्नि, ईंधन जला वो नहीं सीझेगी। बंध्या स्त्री होती है, उसको संतान नहीं होगी। तो ऐसे ही जो अभक्त होता है उसे कितने भी निमित्त मिल जाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर रत्नत्रय की प्रकट नहीं होता है। तो कोई कर्म कारण नहीं है उसमें। हाँ, ऐसा जानना चाहिए। मुनि बन के नवग्रह तक चले जाते हैं, लेकिन द्रव्य से रहेंगे, रत्नत्रय प्रकट नहीं होगा। भाव रत्नत्रय जो पहला गुण स्थान नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य पर्याय में आते, देव पर्याय में 31 सागर तक की आयु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समो शरण में भव्य कूट के आगे नहीं जाते। कहा नहीं जाएंगे? एक कूट बना है भव्य कूट, उसके आगे उनका गमन नहीं होता है। ऐसे आगम की आज्ञा है ना। हाँ, चला जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। द्रव्य से मुनि बनेगा, 28 मूल गुणों को पालेगा, उपसर्ग परिसरों को सहन करेगा तो चला जाएगा, कोई बाधा। जावाणी के ज्ञान है सूजय लोकारो, सोवाणी मस्तक नमो सदा तेज नवाणी भारती प्रभु जपो हृदय, जो तेरी सरना है सो पार सुचे, देव भूलो सेवा कर या सदा